भारतीय वायुसेना की बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लिया गया है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपने पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को हटाकर नए और आधुनिक विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। राफेल, तेजस और सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के बावजूद देश को अधिक संख्या में अत्याधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना को लगभग 114 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत बताई जा रही है, जिसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और एमआरएफए प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की समिति ने वायुसेना की आवश्यकताओं का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद इसे स्वीकार किया है। इस परियोजना के तहत कई वैश्विक और घरेलू कंपनियों के लड़ाकू विमानों पर विचार किया जा रहा है। संभावित विकल्पों में राफेल F4, F-21, F-15IX, सुखोई Su-35, MiG-35, साब ग्रिपेन ई, तेजस Mk2 और AMCA शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत यह संभव है कि इन विमानों का उत्पादन देश में ही किया जाए। इससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय समिति द्वारा इस मांग को स्वीकार किया जाना भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल भारत की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि देश की रक्षा रणनीति को भी मजबूती मिलेगी। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है और कौन से विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते हैं। यदि भारतीय वायुसेना नए विमानों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाती है, तो फ्रांसीसी राफाल और स्वीडिश ग्रिपेन, साथ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ये विमान सिंगल और ट्विन इंजन लड़ाकू विमानों का मिश्रण है। अतीत में भारतीय वायुसेना ने 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की आवश्यकता जताई थी, जिनमें 4.5 प्लस पीढ़ी की क्षमताएं हों। पहले सेवा ने केवल राफाल विमानों की खरीद की योजना बनाई थी ताकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारतीय वायुसेना अपने भविष्य के बेड़े का निर्माण स्वदेशी प्लेटफार्मों के इर्द गिर्द करने का प्रयास कर रही है, जिसमें LCA के मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2 संस्करण और 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA शामिल हैं। हालांकि इंजनों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों जैसी विदेशी स्रोतों पर निर्भरता के कारण होने वाली देरी ने निर्धारित समय सीमा को पूरा करने को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। समिति ने प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है और वायुसेना की क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें की हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।